अब हम अपनी गीता पर चलते हैं। अभी हमने शिव पुराण सुनाया और गीता पे हम चलते हैं। देखो देखो ये गीता, हमने तो पहले कह रहे थे ये भगवान शिव और गीता को दोनों को लिए जाओ। हालांकि हाँ देखो, मेरी गीता समाप्त होने के बाद में गीता को हम पूर्ण विराम दे देंगे तो गर्ग संहिता हम निकालेंगे, शिव पुराण और फिर गर्ग संहिता चलेगा। वहाँ के बाद भी देखी जाएगी, शिव पुराण तो साथ में चलेगा, उसके बाद में फिर जब गर्ग संहिता हो जाएगी तो उसके बाद में और निकाले चुके। अपना जीवन हमने भगवान को समर्पण कर दिया है। जो हमने भगवान को समर्पण कर दिया है तो ये ही हमारे लिए आगे बढ़ने का ये ही हमारा कदम है। क्योंकि आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। जो हो गया उसको छोड़ देना चाहिए, आगे भगवान की शरण में बढ़ते चले जाना चाहिए। तो कहते हैं मोक्ष नहीं मिलेगा तो हमें क्या कहते हैं, नरक भी नहीं मिलेगा। वो मोक्ष नहीं मिलेगा तो नरक भी नहीं मिलेगा। इसलिए चलो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, हम गीता सुनाते हैं। चूँकि अभी मेरा नाती थोड़ा सा अभी 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 गया है यहाँ से, तो अपने टीवी में लग गया है थोड़ा सा। तो चलो, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को मैं बहुत कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। अर्जुन को भी मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ मैं उनसे। और ये कहते हुए संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। प्यारी सी मूरत सुंदर सी सूरत, प्यारी सी मूरत सुंदर सी सूरत। चलो चलते हैं। अब हम कहाँ थे, ये मुझे देखना पड़ता है भैया, ये 16 अध्याय का कहाँ थे, एकदम वो ये सुना दिया। अच्छा ठीक है, देखो ये 16वें अध्याय के हम 6वें श्लोक पे हैं। तो हम चलते हैं कि देखो कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। देखो कृष्ण भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं तो वो समझ अर्जुन के, देखो हम सबको समझना चाहिए। जब अर्जुन सुनते हैं समझते हैं तो क्या हम सब क्या अर्जुन से कम थोड़े नहीं है। चूँकि सुनने के लिए कोई किसी से कम नहीं है, अच्छा सुनने के लिए कोई किसी से कम नहीं है। और अगर हम बुरा सुनते हैं तो हमसे बुरा कोई है नहीं है। हम अपने से ही अच्छे हैं, अपने से ही बुरे हैं। जो हम अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे दिखाई देंगे, अगर हम बुरे हैं तो सब बुरे दिखाई देंगे। इसलिए अच्छाइयों को अपने पास रखो और बुराइयों को त्याग दो, ये ही त्याग है। त्याग इसी को कहते हैं। दौ भूत सर्गौ लोके अस्मन् देव आसुरैव च, देवौ विस्तरसः प्रोक्तम् आसुरं पार्थं मैं शरण। देखो लोके अस्मन् देव, लोके अस्मन् देव। देखो यहाँ भगवान कृष्ण ने देखो कितना अच्छा कहा है। दौ भूत सर्गो लोक अस्मन् देव आसुर एव च। देखो एव कहते हैं, देखो ही दो माने दो। देखो ये भूत कहते हैं, ये भूतों का सर्ग, ये भूतों की सृष्टि। भूतों के लिए वो भूत नहीं जो मरने के बाद में भूत हो जाते हैं, वो भूत नहीं है। ये प्राणी, इनको हम कहते हैं भूत। ये जो पंच तत्व से बना हुआ प्राणी है इसको कहते हैं भूत, इसको मनुष्य। तो हम यहाँ चलो हम मनुष्य कहते हैं। जो कहते हैं कि ये संसार में दो ही चीज प्रसिद्ध हैं। एक तो कहते हैं कि देव और असुर, देव और असुर दो ही हैं। ये अर्जुन संसार में दो ही हैं, दो ही चीज हैं, देव और असुर। तो ये दो
ये भूत सर्व, ये भूतों की सृष्टि। एक तो देवों की सृष्टि होती है, जो देवता, जो देव कहते हैं कि जो भगवान शिव सृष्टि की रचना करते हैं या ब्रह्मा करते हैं, तो वो देव सृष्टि, वो देवों की सृष्टि है। ये भूतों की सृष्टि, भूत सर्वो, सर्वो सृष्टि, भूत मनुष्य, लोके अस्मन देव। देखो लोक, जो संसार में कहते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य समुदाय है, लोक माने ये समुदाय जो है, कहते हैं ये संसार, ये लोक में, लोक माने संसार, जो संसार में जितने भी असुर हैं, तो लोगों के भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय जो दो प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरी आसुरी प्रकृति वाला। तो ये कह रहे हैं कि लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय, सृष्टि का मतलब मनुष्य समुदाय, मनुष्य, देखो इसको हम सृष्टि कहेंगे और मनुष्य समुदाय भी कह सकते हैं। ये मनुष्य समुदाय ये दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला, देखो ये देवी, देव, लोके अस्मन देव, एक तो देव और एक असुर, दो 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 और एव ही, ये दो ही, एव चुका है और दो चुका है, दो भूत सर्वो आसुर एव च, भूत सर्वो लोके अस्मन देव आसुर एव च, मतलब एव माने ही, दो माने दो, ये दो ही संसार में मनुष्य हैं। ये दो मनुष्य कैसे हैं, कछु तो ये असुर प्रवृत्ति के हैं और कछु देवों के उपासक हैं। कोई कोई तो देव के रूप में, मनुष्य भी देव के समान ही होते हैं। जब तुम देवता की पूजा करोगे तो मनुष्य एक तो देव रूप में है और एक आसुरी रूप में है। ये दो ही प्रकार के होते हैं और दो प्रकार के मनुष्य संसार में हैं। देखो जो देवताओं की पूजा करने वाला होता है वो देव कहा जाता है। कहते भगवान कृष्ण कहते थे, जो मेरे स्वरूप की पूजा करता है, जो मेरे स्वरूप के दर्शन करता है, जो मेरे स्वरूप का गुणगान करता है, कीर्तन और भजन करता है, जो मेरे ऐश्वर्य का और मेरे प्रभाव का जो उसको ध्यान में लाता है, ध्यान से मुझे देखता है, तो वो मुझ जैसा ही होता है, मुझ जैसा ही परमात्मा और देव होता है। तो देव वो होते हैं जो देवताओं का कार्य करते हैं, असुर वो हैं जो असुरों का कार्य करते हैं। किसी को निंदा करना, चुगली करना, मार काट करना, किसी को धोखा देना, और ये जो है जितने भी हैं, किसी को मालूम पड़ेगा, किसी को कहीं पे मार तोड़ करना या जान से भी हत्या भी कर देना, ये असुरों का होता है। ये लूटपाट करना, ये जो कौन होते हैं, ये असुर होते हैं, असुरों के काम होते हैं। ये क्रोध और मोह और लोभ, ये देखो जो सात्विक रूप में रहता है, जो सत्य रूप में रहता है, जो सात्विक रूप में रहता है, वो ही देवी, वो ही देव है, वो ही देव प्रवृत्ति का मनुष्य है। वो कैसा है, देव प्रवृत्ति का मनुष्य है। और जो आसुरी काम करता है वो तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं। आसुरी कौन होते हैं, जो असुर होते हैं वो तमोगुणी रजोगुणी होते हैं। चलो वो तमोगुणी का कार्य करते हैं, रजोगुणी का कार्य करते हैं, एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मारना पीटना, गाली देना, किसी को धोखा देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी की ठगी करना, किसी को कहते हैं अभिमान करना, किसी का निरादर करना, ये सब असुरों के कार्य होते हैं। तो दो ही तरह के मनुष्य संसार में होते हैं, एक देवी प्रकृति के और एक आसुरी प्रवृत्ति वाले। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और सबको समझना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं तुम्हें ऐसा इंसान मिल जाता जो कहते हैं देव प्रवृत्ति का मिल जाता है, जो देव कहलाने योग्य है या देवताओं के कार्य करता है या देवताओं के समान होता है, उससे नजदीकियां बढ़ाओ और जो असुर होते हैं उससे दूरियां बढ़ाओ। ये ही मनुष्य का स्वभाव है। तो ये देवो विस्तर सह प्रोक्तम आश्रम पार्थ में सड़, पार्थ में सुनाता हूँ। तो ये कह रहे हैं
कि उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी, देखो ये कहा गया मतलब ये एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी। ये देवी प्रकृति वाला जो है, जो पीछे से अध्याय, ये 16वें अध्याय से जो पहले श्लोक से ये 3 श्लोक तक ये देवी प्रकृति वाला ही सुनाया गया है। और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला, उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। लेकिन आसुरी जो हुए हैं उनका थोड़ा ही सुनाया है कृष्ण ने, लेकिन देवी प्रकृति में इसमें बहुत दिया। चूंकि कैच वो ही होता है, चाहे भगवान कैच करते हैं, भगवान भक्तों को कैच करते हैं, भक्त भगवान को कैच करते हैं। भक्त संसार में रह के जो सद्भाव में और सदाचार में रहते हैं, और जो जिनके आचरण अच्छे होते हैं, आचरण सदा, और कहते हैं ये इनकी भाषा अच्छी होती है, सदाचार करने वाले होते हैं, अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं, तो वहाँ पे मनुष्य कहते हैं तो सुखी रहता है और खुश रहता है, और अपने कर्मों का जो अपने दुख सुख होता है वो समान करके उसको बांट भी लेता है। चूंकि देखो गंदों में रह के तुम अपना दुख और सुख नहीं कह सकते हो। तो ये मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पर मुझसे सुन। जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, अब तक तो तेने देवी आसुरी वाले सुने थे, पहले श्लोक से लेकर 3 श्लोक तक, बल्कि 4 श्लोक तक। और अब जे आसुरी की मैं कह रहा हूँ, अब तू अर्जुन वो भी सुन। चूंकि आसुरी प्रकृति वाले तो सब प्रवत्तम च निवृत्तम च न जाना न विदुरा असुर है। देखो विदुरा सुर है, देखो विदुर आसुर है। ये यहाँ मनुष्य और आसुर दोनों के हैं, विदुर और आसुर। ये विदुरासुर माने विदुर आसुर है। हम सन विच्छेद करके हम जल्दी हम समझ जाते हैं। न सोचम नापम च न चाचारो, मतलब च धन आचारो न सत्यम न तेसु न विद्यते। तो वो ये ही मनुष्य के अंदर 3 होती हैं। दो ये क्या होती हैं? ये सोच और आचार और सत्य भाषा, सत्य वाणी, ये ही मनुष्य के अंदर जो देवी प्रवृत्ति के होते हैं, वो उनके अंदर ये ही होती हैं। इन सब की जो कहते हैं ये प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन्हीं से कहा जा सकता है। तो देखो यहाँ भगवान कृष्ण ने कह रहे हैं अर्जुन से, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्त और निर्वृत्त इन दोनों के ही नहीं जानते, इन दोनों को ही नहीं। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को क्यों नहीं जानते? उनको ये ही नहीं मालूम है, जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको ये ही नहीं मालूम है कि हमें किस कार्य को करने से हमारी निवृत्ति होती है, हमें किस कार्य को करना चाहिए जिससे कि हमारी निवृत्ति हो जाए। ये सोच, ये आचार और सत्य, ये भाषा, सत्य वाणी, सत्य, ये कहते हैं आचार व्यवहार सही होना चाहिए, ये सोच शुद्ध पवित्र होना चाहिए। ये इन बातों को ये नहीं जानते हैं। देखो यहाँ मैं तुम्हें और अच्छे ढंग से समझा सकती हूँ। देखो ये मतलब ये दोनों को नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर शुद्ध है। देखो यहाँ क्या है कि जो असुर होते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं, ये काम अच्छा है कि बुरा है। ये काम ये करने से हमें क्या हमारा परिणाम होगा, हमारे जो आचार विचार हैं, जो हमारे आचार विचार हैं ये कैसे हैं, इनको हमें कैसे इनमें अपने स्वभाव में लाना चाहिए। चूँकि उनका स्वभाव, उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके जो कुछ भी होती है, उनकी शुद्धता पवित्रता, जो उनके अंदर जो कुछ भी होता है वो उसको वो जानते ही नहीं हैं। इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। और ये प्रवृत्ति, उनकी ये प्रवृत्ति ये ही नहीं जानते हैं कि मनुष्य जो अच्छा मनुष्य होता है उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति होती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी का हमें अनादर नहीं करना चाहिए,
हमें किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी से निष्कपट नहीं करना चाहिए, निष्कपट रहना चाहिए। हमें कोई छल छपट नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे आचरण, हमारी प्रवृत्ति और हमारे इस पे असर पड़े, जो हमारे आसुरी शक्ति पे जो असर पड़े। चूंकि आसुरी अच्छा बुरा, धर्म अधर्म और ये व्यवहार, ये सदाचार, ये वाणी, ये शुद्धता, ये पवित्रता, ये कुछ नहीं जानते हैं। सोच पवित्र है, उनकी सोच अच्छी नहीं होती है, ना ही उनकी सोच अच्छी होती है, ना ही उनके कर्म अच्छे होते हैं, और ना ही उनके जो भीतर और बाहर जो कुछ भी है वो अशुद्ध ही रहते हैं। चूँकि वो भीतर भी अशुद्ध और बाहर भी, चूँकि आचरण जो असुर होते हैं वो अंदर से भी अशुद्ध और बाहर से भी अशुद्ध, चूँकि वो शुद्ध पवित्र कहीं से भी नहीं होते हैं ना। चूँकि उनके बोलने का ढंग नहीं होता, उनकी वाणी में कोई सत्यता नहीं होती है, कोई वाणी उनकी सत्य भाषा नहीं बोलती है जिससे कि किसी का भला हो सके। वो असत्य वाणी बोलते हैं, उनके वाणी में कोई सत्यता नहीं है, और ना ही उनका कोई आचरण है, कोई आचरण भी अच्छा नहीं है कि हमको किसी के संग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चूँकि उसके आदमी के अंदर जब ये तीन चीज होती हैं कि ना ही उसके अंदर कोई पवित्रता है, न भीतर है न बाहर है, ना ही उसके अंदर कोई सोच है, न सोचम नापम न आचर। तो ये 3 बार आया है। 3 बार कैसे आया है? न सोचम, ये न विदुरा असुरम असुरा है, और न सोचम और न अप आचार न सत्यम। ये 3 बार ये क्यों आया है? ना ना ना। कृष्ण भगवान ने ये 3 बार ना ना क्यों आया है? क्यों ये इसलिए आया है, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर कोई शुद्धता होती है, न भीतर की शुद्धता न बाहर की शुद्धता। ना इतना ही नहीं है, उनके अंदर वो श्रेष्ठ आचरण भी नहीं है, और इतना भी नहीं, उनके अंदर तो सत्य भाषण भी नहीं है, सत्य बोली भी नहीं है, उनके अंदर तो सत्यता भी नहीं है, सारा कुछ झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। तो इतना ही नहीं, भगवान कहते जाते हैं इतना ही नहीं, वो उनमें न तो भीतर बाहर से शुद्ध हैं और न अंदर से शुद्ध हैं। और इतना ही नहीं, वो ना ही उनके श्रेष्ठ आचरण है असुरों के लिए। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना। 3 बार आया है, भगवान कृष्ण ने 3 बार उनको हटा दिया। इतना ही नहीं, वो श्रेष्ठ आचरण भी नहीं है। और आगे और भी कहता हूं, और इससे भी और ज्यादा कहूं तो ना ही उनमें सत्य बोलने का उनके अंदर साहस है, न सत्य बोलते हैं, न सत्य वाणी है, न उनके अंदर कोई आचरण है, और न असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आचरण उनके सही नहीं होते हैं, व्यवहार उनके सही नहीं होते हैं। जब सब कुछ सही नहीं है तो ये कौन है? ये आसुर हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। क्योंकि ये न तो प्रवृत्ति जानते हैं न निवृत्ति जानते हैं। क्योंकि आसुरी स्वभाव वाले ये सब कुछ जान ही नहीं सकते हैं। क्या सत्व है, क्या सत्य गुण है, क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है। इनके अंदर इन तीनों का ही ज्ञान नहीं है। तो यहाँ ये कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, तो देखो जो कुछ भी कहते हैं हमें ध्यान से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो अरे हम सब आए हुए हैं, सब संसार में आए हुए हैं, तो हमें अच्छा बनना चाहिए, खराब नहीं बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, अच्छे बन के रहना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। नहीं आता तो गीता उठा लो, तो गीता में देख लो, तो गीता तो तुम्हें सब बता देगी। जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा गीता का, तो शिव तो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। शिव तो इसी बातों को देखते रहते हैं कि किसके अंदर ज्ञान है, किसके अंदर अज्ञान है, किसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, कौन अज्ञान में गोता मार रहा है, जो समुद्र में डूब रहा है, उछल रहा है, डूब रहा है, उछल रहा है, डूब रहा है, उछल रहा है, लेकिन उसको किनारा नहीं मिल रहा है।
यही सब कहते हुए मैं सबसे कहती हूँ, सब देखो अपने अपने स्वभाव को बदलो, अपने अपने व्यवहार को, अपने आचरण को बदलो और मीठी वाणी बोलो, सबके मन को लुभाओ। जो है ये ही हमारा धर्म, ये ही हमारा कर्म और ये ही संसार की नियति है, ये प्रकृति की नियति है। तो ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट।